श्री किसे कहते हैं? श्री किसे कहते हैं? वैसे तो श्री माने लक्ष्मी, श्री माने जानकी, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शब्द का अर्थ है राधा। क्या अर्थ है? राधा। सप्तघृत मातृका के पूजन में 7 देवियों के पूजन का विधान है, ध्यान देना। और वेद में भी एक मंत्र है, उसमें श्री को अलग प्रणाम किया है और लक्ष्मी को अलग प्रणाम किया है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण रूपमस्विनौ व्याप्तम् इषणन्नयि खाणा मम्मयि खाणा सर्वलोकमयि खाणा। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नियां, ध्यान देना, यहाँ पहले श्री को प्रणाम किया है और फिर बाद में लक्ष्मी को प्रणाम किया है। तो भावार्थ क्या निकला? इसका अर्थ है श्री अलग है और लक्ष्मी अलग है। भैया ये देखना, चिल्लर पार्टी आज बहुत आतंक कर रही है, इनको थोड़ा सा समझाएं। बेटा देखो, ये बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया करो। तो श्री माने राधा, और सप्तघृत मातृका में भी 7 देवियों के पूजन का विधान है। श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता भृत्यमातरः। यहाँ भी 7 देवियों के पूजन का विधान है। इसमें श्री का पूजन अलग किया है और लक्ष्मी का पूजन अलग किया है। इसका मतलब श्री अलग है और लक्ष्मी अलग है। आइए हम व्याकरण के माध्यम से इस श्री शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। श्री कहते किसे हैं? आखिर श्री है क्या? पहला अर्थ श्री पाके धातु के द्वारा श्रीणात परपक्वम करोत भक्तानाम अंतःकरणम यह शह श्री, जिसकी उपासना भक्तों के अंतःकरण को पवित्र कर देती है, वो है श्री, यानी कि राधा। दूसरा अर्थ श्री हिंसायाम धातु के द्वारा श्रीणात हिनस्त कामक क्रोधादीन यह शह श्री, जिसकी उपासना, जिसकी भक्ति काम क्रोध आदि को नष्ट कर दे, वो है श्री, यानी कि राधा। तीसरा अर्थ श्रु श्रवणे धातु के द्वारा श्रणोत भक्तानाम क्रंदनम यह शह श्री, जो भक्तों के रोने को सुने वो है श्री, यानी कि राधा। चौथा अर्थ भी श्रु श्रवणे धातु के ही द्वारा श्रणोत श्रावयत भगवंतम यह शह श्री, जो भक्तों के रोने को भगवान को सुनाए वो है श्री, यानी कि राधा। आया समझ में? नहीं आया? श्री सेवायाम धातु के द्वारा निकालो। श्री कृष्णेन श्रीयते सेव्यते यह शह श्री,
श्री कृष्ण जिनके चरणों की सेवा करते हैं वो है श्री, यानी कि राधा। और श्री कृष्ण किनके चरणों की सेवा करते हैं? किनके चरणों की सेवा करते हैं कन्हैया? जिनके पग चापत नंद ललाबुत वेद प्रसिद्ध सुहायन में रहु रे मन तुसे करो बेनती ब्रजभान किशोरी के पायन, ब्रजभान किशोरी के पायन, ब्रजभान किशोरी के पायन। हैं? कन्हैया किनके चरणों की सेवा करते हैं? किशोरी राधा जी के। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री का क्या अर्थ है? राधा। और वल्लभाचार्य जी ने अपनी स्तुति में क्या कहा है? वल्लभाचार्य जी अपनी स्तुति में क्या कहते हैं? अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम् अनाश्रित्य वृन्दाटपी तत्पदाङ्कम् असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्ता कुतः श्याम सिंधोर शस्यावगाः। ये वल्लभाचार्य जी कहते हैं अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम्, जिसने किशोरी राधा रानी के कमल के समान कोमल युगल चरणों की उपासना नहीं की हो। अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकम, और जिसने श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं की हो तो कुतः श्याम सिंधो रसस्या बगाह, वो भगवान श्याम सुंदर की यथा समुद्र के समान कथा को कैसे कह सकता है? आया समझ में? यानी सीधा सा अर्थ है जिसने राधा रानी की भक्ति नहीं की है और वृंदावन की परिक्रमा नहीं दी है, वो कन्हैया की इस पावन कथा को कैसे कह सकता है? तो इस प्राण का नामकरण व्यास जी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले किसका नाम लिखा? राधा जी का। श्री माने राधा और मद माने पूर्ण, मद माने पूर्ण, यानी किशोरी राधा रानी की कृपा से परिपूर्ण जो प्राण है वो है भागवत। अच्छा, भागवत कहते किसे हैं? आज आप समझने की चेष्टा करना। हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की अनेक कथा श्रवण कर चुके हैं, लेकिन कभी जानने की इच्छा की ये भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसके श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है, इसका तात्पर्य क्या है? भा ग व और त। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग। यानी जिसको श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की प्राप्ति होती है वो है भागवत। किसी कवि ने बहुत सुंदर विवेचन किया है।
भाग्य कहें से खुल जात भाग्य जीवन के, और गा के कहें से गिर गुमान गल जाते हैं। वाके कहें से विष्णु दूतन में वरण हो, और ताके कहें से भव सागर तर जाते हैं। अक्षर के सुनते एक जन्म को विनाश होत, द्वयी के सुनते भाव द्वयी समिट जाते हैं। कृष्ण की कृपा सो कहूँ सप्ताह मिल जाए, तो ब्रज को निवास खास ताहि मिल जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। द्वेष, अहंकार सब विनष्ट होकर के भक्ति को प्रदान करने वाला है। क्या क्या है भक्ति को प्रदान करने वाला? भागवत। अच्छा, फिर पुराण नहीं है, ये महापुराण है। वेद व्यास जी ने जो 18 पुराण लिखे हैं उसमें कुछ पुराण हैं, कुछ महापुराण हैं। समझने की कोशिश करना आज। लेकिन हम ये समझें कि पुराण किसे कहते हैं और महापुराण किसे कहते हैं। तो जिसमें 5 लक्षण होते हैं उसे प्राण कहते हैं। ध्यान देना।